हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम की एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं एक जादू, एडवेंचर, प्यार, फैंटेसी से भरी एक अनोखी कहानी, स्टारडस्ट 2007 को। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक सीधा इंसान अपने प्यार के लिए तारे तक पहुंच जाता है, और जहां राजा के बेटे ताज के लिए अपने ही भाइयों का खून कर देते हैं, और जहां एक चमकता हुआ तारा एक खूबसूरत लड़की बन जाता है जो हमेशा के लिए अमर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मैजिकल सफर। इंग्लैंड के एक कोने में एक छोटा सा गांव है, वॉल। इस गांव के एक साइड एक पुरानी पत्थर की दीवार बनी है जो गांव को एक दूसरी अजनबी दुनिया से अलग करती है, और एक जादू भरा राज्य जिसका नाम है स्टॉर्महोल्ड। दीवार पर हमेशा एक चौकीदार खड़ा रहता है जो किसी को भी उस पार जाने नहीं देता। गांव के लोगों के लिए उस पार जाना सख्त मना था, लेकिन फिर एक नौजवान आता है जिसका नाम होता है डस्टन, और एक दिन वो चुपके से चौकीदार को धोखा देकर दीवार के उस पार चला जाता है। वहाँ उसकी आंखों के सामने एक अजीब बाजार होता है जहाँ जादू बिक रहा है और अजनबी प्राणी और मैजिकल चीजें दिख रही हैं। डस्टन हैरान होकर घूम रहा होता है, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की से जो असल में एक गुलाम परी होती है। उसके पैर में एक चांदी की जंजीर होती है जो उसे एक जादूगरनी ने बांधी थी। डस्टन और परी एक रात साथ गुजारते हैं, और फिर वो दीवार के पार अपने गांव लौट आता है। हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर के कई महीने बीत चुके थे, और डस्टन के घर एक छोटा सा पार्सल आता है। उसके अंदर एक नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम रखा जाता है ट्रिस्टन। यही बच्चा इस कहानी का असली हीरो है। तो अब कहानी शिफ्ट होती है 18 साल बाद, और ट्रिस्टन अब जवान हो चुका है, और वो गाँव में एक सीधा सा लड़का है, थोड़ा सा बेवकूफ लेकिन दिल से सच्चा और मासूम। गांव में एक खूबसूरत लड़की है विक्टोरिया। ट्रिस्टन उससे मोहब्बत करता है, लेकिन विक्टोरिया सिर्फ अपनी शान और दिखावे में खोई रहती थी, और इसी वजह से विक्टोरिया कभी ट्रिस्टन को सीरियस नहीं लेती, बल्कि अक्सर उसका मजाक बनाती है। और एक रात ट्रिस्टन और विक्टोरिया जब गांव के बाहर घूम रहे होते हैं, तभी आसमान में एक चमकता हुआ तारा टूटकर स्टॉर्महोल्ड की तरफ गिरता है। ट्रिस्टन अपना प्यार साबित करने के लिए विक्टोरिया से वादा करता है कि मैं तुम्हें वो टूटा हुआ तारा लाकर दूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। विक्टोरिया हंस देती है, लेकिन ट्रिस्टन अपने वादे को पूरा करने के लिए उस तारे की तलाश में निकलता है। और उसी वक्त अब हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक राजा अपनी मौत के करीब है, और उसके 7 बेटे थे जिनमें से कि अब 4 ही बचे थे, जिनका नाम था प्रीमस, सेप्टिमस, सेकंडस एंड टर्टियस। राजा कहता है कि जो भी वो गिरा हुआ तारा लेकर आएगा वो स्टॉर्महोल्ड का अगला राजा बनेगा। और ये बात कहते हुए राजा अपने प्राण त्याग देता है, और फिर वो सारे शहजादे मिलकर उस तारे की खोज में निकल जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उस टूटते हुए तारे को यहाँ पर जस्टिन और विक्टोरिया भी देख रहे थे। दरअसल वो तारा स्टॉर्महोल्ड के दूसरी तरफ दीवार के उस पार गिरता है, और वो नीचे गिरते ही एक लड़की में बदल जाता है। और उधर हमें 3 बूढ़ी विचेस दिखाई जाती हैं, एम्पुसा, लामिया और मोरमोट। ये तीनों उस तारे को गिरता हुआ देखकर अपनी जवानी वापस लाने और अपनी पावर्स को जिंदा करने की तरकीब सोचती हैं कि जैसे ही वो तारा जमीन पर गिरेगा वो उस तारे के दिल को खा लेंगे, और जिससे कि उनकी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। दूसरी तरफ ट्रिस्टन उस वॉल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देता। वह उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी माँ भी इसी जादुई दुनिया से थी। और उधर ट्रिस्टन का फादर ट्रिस्टन को रूबी की स्टोरी बताते हुए वो मैजिक पीस देता है, साथ ही उसे वो लेटर भी देता है जो कि रूबी ने भेजा था, और उसमें एक कैंडल भी थी। उसे जलाते ही ट्रिस्टन अपनी माँ के बारे में सोचते ही उसके पास पहुँच सकता था। यह देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है, और वो उसको जलाते ही स्टार लड़की के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था। वो लड़की बताती है कि मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम यूवेन है। यह सुनकर ट्रिस्टन उसे एक मैजिकल चेन से बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा, जिस पर कि यूवेन ट्रिस्टन से कहती है कि मैं कोई गिफ्ट करने का सामान नहीं हूँ जो तुम उठाकर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को दे दोगे। दूसरी तरफ हमें उन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसमें कि एक प्रिंस अपने दोनों भाइयों को जहर देकर मार देता है, और तीसरे भाई ने वो जहर नहीं पिया इसलिए वो बच गया। इधर यूवेन ट्रिस्टन की कैद से भागना चाहती थी, लेकिन ट्रिस्टन उससे एक डील करता है कि वो विक्टोरिया से मिलाने के बाद तुम्हें आधी कैंडल दे देगा, जिससे कि वो अपने घर जा सकेगी। और अगली सुबह लामिया अपने जादू से एक लड़के वन आर्ट को बकरा बना देती है,
और उसे अपनी गोट के साथ सवारी बना लेती है। रास्ते में उसे आगे बढ़ते हुए वही बिच मिलती है जिसने की ऊना को किडनैप कर रखा था। उसके पास खाना खाने के बाद लामिया उस स्टार के बारे में बता देती है, जिसके बाद लामिया को एहसास होता है कि उस बिच ने उसे कोई जड़ी बूटी खिलाई थी जिसे खाकर वो सच बता दिया। तो वह उस बीच एक जादू कर देती है। और दूसरी तरफ यूवेन चलते चलते थक गई थी तो वो ट्रस्टिन से आराम करने के लिए कहती है और फिर ट्रस्टिन उसे पेड़ से बांधकर कुछ खाना लेने जाता है। और उधर वो प्रिंस उस लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उस एरिया के करीब पहुंच गया, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिलता और वो गुस्से में आकर अपने साथी को मार देता है। और ट्रस्टिन रात होने पर अभी भी जंगल में नहीं लौटा था तो एक यूनिकॉर्न आकर यूवेन को आजाद कर देता है। लामिया स्टार का रास्ता भूल गई थी, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए वापस अपनी बहनों के पास जाती है। और उधर वो उनसे कहती हैं कि तुम यहीं पर वेट करो, वो स्टार तुम्हारे पास खुद ब खुद चल कर आएगा। लामिया वापस जाकर उस बकरे को फिर से इंसान बना देती है और बनोट को लड़की, और साथ ही उसने वहाँ पर एक झोंपड़े को होटल में बदल दिया ताकि यूवेन यहाँ से गुजरे तो वह यहाँ पर रुक जाए। और जब ट्रस्टिन खाना लेकर वापस आया तो यूवेन वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए स्टार उसके कान में बताता है कि यूवेन खतरे में है। और साथ ही वह उससे पास से ही जा रही घोड़ा गाड़ी से जाने के लिए कहते हैं जिसमें कि प्रिंस के भाइयों की आत्माएं थी, लेकिन ट्रस्टिन उसमें चढ़ते हुए गिर जाता है और ये देखकर प्रिंस उसे हेल्प करते हुए अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ यूवेन लामिया के होटल के पास पहुंच जाती है और बारिश होने की वजह से वो वहीं रुकती है। लामिया उसे देखकर अंदर लेती है और फिर काफी देखभाल भी करती है। और कपड़े बदलने के बाद जब यूवेन बेड पर लेटी थी तो वो उसे मसाज देने के बहाने उसका दिल निकालना चाहती थी। तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर आते ही वो बाथटब देखता है और खुद नहाने लगता है। इधर ट्रस्टिन घोड़े को बांधने के लिए गया था, लेकिन लामिया ड्रिंक में जहर मिलाकर प्रिंस के लिए लाई थी जिसे उसके भाइयों की आत्मा देख लेती है और वो प्रिंस को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुन पाता। बट वो उस ड्रिंक को नहीं पीता क्योंकि वो अपने भाइयों की मौत से बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। तो मेड उस ड्रिंक को ले जाकर ट्रस्टिन को देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पीता यूनिकॉर्न आकर ड्रिंक करा देता है। और उधर यूएन नीचे आती है तो प्रिंस उसके गले में उस लॉकेट को देखकर उसे मांगता है, लेकिन तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। और इतनी देर में ट्रस्टिन यहाँ आकर सब देख लेता है और वो यूवान को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन लामिया उनके चारों तरफ जादू कर देती है जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है। और जब वो यूवेन को मारने लगती है तो ट्रस्टिन एक कैंडल निकाल कर उसमें आग लगा लेता है और यूवेन से अपने घर जाने के सोचने के लिए कहता है। और फिर वो दोनों यहाँ से गायब होकर बादल के पार चले जाते हैं क्योंकि यूवेन अपने घर जाने की सोच रही थी और ट्रस्टिन अपने, इसलिए अब आसमान और जमीन के बीच में फंस चुके थे। और इस सब के बारे में वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में कुछ लुटेरे उन्हें देख रहे थे। फिर वो उनकी तरफ आकर उन्हें पकड़ने लगते हैं और अपने सिप पर लाते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्राइमस की बॉडी पड़ी हुई थी और उधर अब लामिया का होटल भी गायब हो चुका था और पास में ही उसे डरा हुआ वर्नोट भी मिलता है। वो बताता है कि उसका लॉकेट एक स्टार लड़की के पास है और उसके दिल से हमेशा जिंदा रहने की पावर मिलती है। जिसके बाद सेप्टिमस वर्नोट को भी अपने साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकलता है। और दूसरी तरफ बार बार मैजिक यूज करने की वजह से लामिया की जवानी भी खत्म होती जा रही थी और वो हेल्प के लिए अपनी बहनों के पास जाती है तो उसकी बहनें अपने जादू से बताती हैं कि यूवेन अभी तक आसमान में ही है और ये सुनकर वो उसे वापस लाने निकलती हैं। और दूसरी तरफ शिप का कैप्टन जिसका नाम शेक्सपियर होता है और जब उसे पता चलता है कि ट्रस्टिन उसके गांव से है तो वो उसे एक रूम में छुपा देता है ताकि पायरेट्स उसे हर्ट ना कर सके। और ट्रस्टिन से कि उसके पिता ने उसे गाँव के बारे में बताया था। इस तरह से इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद एक बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन फ्रेडी नाम के एक आदमी से एक डिवाइस देता है जिसमें ये लोग आसमानी बिजली जमा किया करते थे। इसके बाद जब सब लोग वापस शिप पर आते हैं तब ट्रस्टिन का भेष बदला हुआ था और कैप्टन उसे अपने रिलेटिव बताकर सबसे मिलवाता है। कैप्टन ट्रस्टिन को तलवारबाजी और युवे का डांस भी सिखाता है और फिर गांव के करीबी आइलैंड पर उन्हें छोड़ देता है ताकि वो अपने घर जा सके। लामिया फ्रेंडी तक पहुंच जाती है और उसे सब कुछ जानकर उसे अपने जादू से गूंगा बना देती है। जब सेप्टिमस वहां पहुंचता है तो फ्रेडी जादू से कुछ भी नहीं बोल पाता और इसलिए गुस्से में वो उसे मार डालता है। वहीं लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि स्टार वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। अब सेप्टिमस कैप्टन शेक्सपियर की शिप में पहुंच जाता है और उसके आदमी पूरे क्रू से लड़ाई करते हैं और सेप्टिमस कैप्टन को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसके लोग वहाँ आते हैं और उसे सेफ बचा लेते हैं। और अब सेप्टिमस वहाँ से भाग जाता है और अब यूवेन और ट्रस्टिन चलते चलते एक बिच के पास चले जाते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। बिच उससे बदले में एक गिलास फ्लावर मांगती है और वो यूवेन को लामिया की वजह से देख नहीं पाती और वो फूल लेते ही वो बिच ट्रस्टिन को एक चूहा बना देती है ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। वह यूवेन को देख नहीं पा रही थी इसलिए वह उसकी बग्गी में बैठ जाती है और जब वो चूहे से बातें करते हुए ट्रस्टिन के बारे में अपने प्यार को एक्सेप्ट करती है तभी मार्केट में पहुंचकर वो बिच ट्रस्टिन को दोबारा से इंसान बना
बना देती है, लेकिन ट्रिस्टन ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने यूवेन की कोई बात अभी तक सुनी ही नहीं। और फिर वो एक होटल में मिलते हैं और फिर अगली सुबह ट्रिस्टन अपने गाँव की तरफ चल देता है ताकि वो विक्टोरिया को बता सके कि उसका असली प्यार मिल गया है। यूवेन सुबह उठकर ट्रिस्टन को वहाँ न पाकर परेशान होती है और तब उसे उस होटल का स्टाफ बताता है कि ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास गया है उसे अपने ट्रू लव के बारे में बताने, लेकिन यूवेन को यह बात ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए वो सैड होकर उस दीवार के पास जाने लगती है। पीछे से रूबी उसे देख रही होती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। साथ ही तीनों बिचेस भी जान गई थी कि स्टार उनके काफी नजदीक है। रिन विक्टोरिया के पास पहुंचकर उसे यूवेन के बाल देकर बताता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब बाल देखती है तो वहाँ बालों की जगह राख थी, जिसे देखकर ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने वॉल पार की तो वह भी मारी जाएगी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ दौड़ता है। और इससे पहले कि यूवेन दीवार पार करती, रूबी वहां आकर उसे रोक लेती है। इतनी देर में लामिया भी वहां आ गई, जो कि बिच को मारकर तीनों को किडनैप करके अपने पास ले जाती और अब अपनी असली शक्ल में भी वापस आ गई थी। ट्रिस्टन के वहां पहुंचने के बाद गार्ड उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ट्रिस्टन बिच की बग्गी से ग्लास फ्लावर लेकर उसके पीछे जाने लगता है और रास्ते में उसे सेप्टिमस भी मिलता है और वो उस बिच को मारने के लिए हाथ में ना लेते हैं। और उधर सेप्टिमस अपनी बहन को पहचान लेता है और रूबी भी ट्रिस्टन को बताती है कि तुम्हारी माँ मैं ही हूँ। और फिर सेप्टिमस उस विच के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन यहाँ पर अपने ब्लैक मैजिक से वो उसे मार देती है। ट्रिस्टन वहाँ पर बंद जानवरों को छोड़ देता है, जो कि उसे भी मार डालते हैं। लामिया उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस ग्लास फ्लावर की वजह से बच जाता है और फिर कैप्टन शेक्सपियर की दी हुई बिजली से उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद लामिया ब्लैक मैजिक के जरिए सेप्टिमस की बॉडी को ट्रिस्टन से लड़वाती है, लेकिन ट्रिस्टन किसी तरह से एक रस्सी से यूवान के पास पहुंच जाता है। और अब यहाँ पर लामिया ट्रिस्टन को मारने वाली होती है कि तभी अचानक से उसे अपनी बहनों की बात याद आती है और वो वहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद ट्रिस्टन और यूवेन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यह सब लामिया की एक चाल थी और वो अब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन ट्रिस्टन को गले लगा लेती है और इन दोनों के प्यार से यह स्टार बहुत ज्यादा चमकने लगता है, जिसकी लाइट से लामिया फट जाती है। और इसके बाद ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन हाथ में लेता है और वो दोबारा लाल हो जाता है, क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर शाही खून था और रूबी से बताती है कि वो ही स्टॉर्म होल्ड के आखिरी वारिस हैं और इसीलिए उसके सारे भाइयों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और फिर आखिर में दिखाया जाता है कि ट्रिस्टन अब राजा बन चुका है और यूवेन वहाँ की रानी, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज हमें एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।